अगर कराची ऐसा ही बुरा है और अगर कराची में इतने हालात बुरे हैं तो सबसे बड़ी माइग्रेशन भी कराची में होती है पूरे पाकिस्तान से। लोग रोज़गार के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी कराची में आते हैं और वो कराची जो है सबको रोज़गार देता है। कराची की बात हो रही है बार बार के कराची कराची और कराची, मुझे समझ नहीं आ रही है रूरल अर्बन डिवाइड कहाँ से हमारे पास इतना ज़्यादा आ जाते हैं और हम उस बात को जो है बिल्कुल ही एक रूरल और अर्बन उसके बहस में ले जाते हैं। सर कराची सिंध का ही हिस्सा है और कराची की अगर हम बात करते हैं तो सर रेवेन्यू जो है हमारी कलेक्शन कराची में होती है। अब सर रेवेन्यू जनरेशन कैसे होती है? सर जनरेशन होती है रेवेन्यू की आपकी बिजनेस से, हम मानते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर करता है, बिल्कुल ठीक है सर लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो सिंध पूरी को, उसमें कराची को इंक्लूड करके मैं बोलता हूँ कि हम जो 70% जो अपना देते हैं वफाक को, जो पाकिस्तान को हम दे रहे हैं सर, वो एग्रीकल्चर सेक्टर है सिंध का सर, जो उसको बैकबोन की तरह जो है लेके आगे चल रहा है और उस रेवेन्यू के अंदर अपना हिस्सा डाल रहा है। सर उसकी आप देखें जितनी भी, अगर मैं छोटी सी मिसाल इसको देता हूँ सर, जो देही इलाकों में जो हमारे गांव हैं जहाँ से हम खुद भी बिलोंग करते हैं सर, सब एग्रीकल्चर, सर हम सब यहाँ जो बैठे हुए एग्रीकल्चरिस्ट हैं सर, हम सब एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करते हैं सर। उधर हमारी जो इकॉनमी है, रूरल इकॉनमी जिसको अगर हम कहें तो सर वो चलती है क्रॉप्स पे सर। उसमें शुगर केन है, उसके अंदर राइस है, उसके अंदर आपके मैंगोज़ हैं, ये दूसरे अपना ऑर्चर्ड्स हैं और आपके जो फ्रूट्स हैं। तो सर अब वो रूरल इकॉनमी में अगर आप सिर्फ राइस को लेते हैं तो मैं आपको बताता चलूं और मेरे ख्याल में इनलाइटन करूं मैं थोड़ा इस हाउस को कि सर वो जो हमारी राइस की जो इंडस्ट्री है, जिसको हम कहते हैं कि वो चावल की काश्त जिसको हम कहते हैं सर, तो चावल की काश्त जो सिंध कर रहा है वो तकरीबन, अगर मैं उसका एक आपको रफली आइडिया दूँ तो वो $1 बिलियन की इंडस्ट्री है सर, जो माशाल्लाह सिंध से जनरेट हो रही है और जो आगे चल के पूरे मुल्क में उसका इफेक्ट आता है सर। अब वो टैक्सेस उसके भी बनते हैं सर, वो कहाँ फिर कलेक्ट होते हैं सर? कराची में होते हैं सर। हमारी बैंकों के हेड ऑफिस ऑफ कोर्स सर कराची में सर। हमारे पास इसके बाद जितनी भी पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है या जो भी आ रहा है सर, वो कराची आता है, लाजमी बात है। वो डिस्ट्रीब्यूट होकर सर हमारे पास आता है सिंध के अंदर सर, फिर हम उसको वहाँ यूज़ करते हैं। इसको हम एक बहुत बड़ा एक इकनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। वो एक्टिविटी जो पैसा जनरेट करती है सर, वो कराची में आता है। कराची को तब भी सर देही इलाकों ने जो है बड़ी सपोर्ट की थी, आज भी वो देही इलाके जो हैं अपने शहर को उसी तरह ओन भी करें, सपोर्ट कर रहे हैं। अब मुझे बड़ी अफसोस से ये अपना सुनना पड़ी कि सर वो मरीज़ अगर कराची आके क्यों चेक करा रहे सर, ये क्या बात हुई सर? अगर कोई बंदा अगर हैदराबाद से कराची आ रहा है, कराची आके वो अपना चेकअप कराची के हॉस्पिटल में कराता है तो सर सिंध का ही है, वो कराची भी सिंध में ही है, सिंध का ही पेशेंट है, जिसने आके अगर उधर दिखा दिया तो भी कोई मसला नहीं है, हैदराबाद में दिखा गया तो भी मसला नहीं है। अगर हम ये इस मिसाल को आगे लेके चलते हैं तो सर हम तो खुशी से कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान सिंध में आके इलाज कराता है, ये हमारे हॉस्पिटल्स में आके इलाज कराते हैं सर। वो उसको हम तो ये नहीं कहते कि इसमें सिर्फ हमारा कोई राइट है, या हम ये बैठ के बात करें कि नहीं सर इस पर क्यों वो आ रहे हैं, मेहरबानी करके अपने हॉस्पिटल्स में जाके वो चेक करें। भाई काय के लिए, कोई बात नहीं, वो भी आए सर, मोस्ट वेलकम आ जाते हैं सर। अगर कराची ऐसा ही बुरा है और अगर कराची में इतने हालात बुरे हैं तो सबसे बड़ी माइग्रेशन भी कराची में होती है पूरे पाकिस्तान से। लोग रोजगार के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी कराची में आते हैं और वो कराची जो है सबको रोजगार देता है सर। उधर के अगर इसी तरह सिस्टम इतना बेकार होता सर तो क्यों आ रहे हैं सब इधर? लाजमी बात है अल्हम्दुलिल्लाह शहर में ओनरशिप भी है, शहर में चांसेस भी हैं, शहर में काम भी हो रहा है, तो इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं और सर मोस्ट वेलकम, हम तो उन सबको वेलकम करते हैं कि भाई आप आएँ, अपनी फैमिली का अपना रोजगार यहाँ कमाएं और हमारे मुल्क को मजबूत करें।